आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी मॉर्निंग की क्लास में प्रेजेंट है दोस्तों। तो हम लोग जो है, आपको तो पता ही है, एक सुबह में और एक शाम को क्लासेस आपकी चलती है करंट अफेयर की। तो क्लास जो है वो आपकी ऑफलाइन होती है, यानी कि आपको सुबह में और शाम को वीडियो 6 बजे अवेलेबल मिलता है। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि आप लोगों की फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लाइव क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। अब फीडबैक कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कमेंट करें, आपकी कमेंट ही डिसाइड करेंगी कि करंट अफेयर की हमको लाइव क्लास लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि लाइव क्लासेस होनी चाहिए नहीं, तो फिर हम लोग जो है लाइव क्लासेस को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं सुनकर प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत करता हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास करंट अफेयर का। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2020 में ग्वांगडोंग में कोरिया गणराज्य यानी कि रॉक सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ, यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है, कहाँ पर, तो ग्वांगडोंग में। ये कहाँ पर है, कोरिया गणराज्य। तो ये किससे प्राप्त हुआ है मेरे दोस्तों, ये किससे प्राप्त हुआ है बता सकते हैं आप लोग, किससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है आपका मनोज मुकुंद रणवीर सिंह को। ठीक है, मनोज मुकुंद रणवीर सिंह को ये प्राप्त हुआ है। ये है कौन, तो ये है आपके थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद रणवीर को 31 दिसंबर 2020 को ग्वांगडोंग में कोरिया गणराज्य सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। ठीक है, सम्मान इनको दिया गया है। तो थल सेना अध्यक्ष ने कोरिया गणराज्य सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नम योंग सिन से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा की दोस्तों। ठीक है, तो जनरल है ना, जनरल नरवाने ने डैजोन में रक्षा विकास एजेंसी के लिए भी दौरा किया था। ठीक, कुछ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप लोगों को यहाँ से मिल रही है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क से भारत भर में किसी भी नेटवर्क पर वॉइस कॉल 1 जनवरी 2021 से मुफ्त शुरू होगी। ठीक है, तो वह है आपका रिलायंस जियो। कौन सा है वो, रिलायंस जियो। ठीक है, तो रिलायंस जियो ने क्या किया है कि अब आपके रिचार्ज रहे ना रहे, इंटरनेट का रिचार्ज रहे या ना रहे, फिर भी आप जो है वॉइस कॉल आप फ्री पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी नेटवर्क पर कर सकते हो। ठीक है, तो रिलायंस जियो के नेटवर्क से भारत भर में किसी भी नेटवर्क पर वॉइस कॉल 1 जनवरी 2021 से मुक्त होगी। और रिलायंस जियो का यह कदम 1 जनवरी से पूरे घरेलू वॉइस कॉल के लिए इंटरनेट यूजर्स व्यवस्था के रूप में आता है और ये बिल एंड किप है ना, बिल एंड किप व्यवस्था लागू की जाएगी। और सितंबर 2019 में जियो ने अपने ग्राहकों को है ना ऑफ नेट वॉइस कॉल के लिए चार्ज करना शुरू कर दिया था, यानी कि ऑफ नेट वॉइस कॉल के लिए क्या किया था, चार्ज, लेकिन अब वो चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सभी वाहनों के लिए फास्टैग की सीमा किस महीने तक बढ़ा दी गई है, तो बढ़ाई है आपकी फरवरी तक। ठीक है, फरवरी 2021 मंथ तक जो है ये सीमा को बढ़ा दिया गया, यानी सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सभी वाहनों के लिए फास्टैग की समय सीमा 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। तो राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मतलब NHAI ने 1 जनवरी 2021 से टोल शुल्क का भुगतान करने हेतु पूरी तरह से नगद लेन देन समाप्त करने की घोषणा की थी। ठीक है, और केंद्रीय मोटर वाहन नियम यानी कि 1989 में बदलाव को समायोजित करने के लिए संशोधन किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोलता है कि दिसंबर 2020 में है ना वस्तुतः किसने एक मोबाइल एप्लीकेशन है ना लॉन्च किया, और उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है दिगिनेस्ट। ठीक है, वो कौन थे, वो थे हमारे अमर है ना अमरिंदर सिंह जी। कौन थे वो, अमरिंदर सिंह। तो अमरिंदर सिंह है कौन, ये पंजाब के CM हैं।
ठीक है, ये कौन है? पंजाब के सीएम। तो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया था, वो था आपका डिजी नेस्ट। ये लोगों को राज्य सरकार की है ना निर्देशिका तक डिजिटल है ना पहुंच प्रदान करेगा, यानी कि सरकार क्या निर्देश दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे एक बटन के क्लिक के साथ है ना, क्लिक के साथ स्मार्टफोन के साथ है ना सिंक किया जा सकता है। सिर्फ एक बटन को क्लिक करना, स्मार्टफोन के साथ वो क्लिक सिंक हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पंजाब, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रिलीज ऑर्डर सिस्टम भी शुरू किया है, जो विज्ञापनों को जारी करने की प्रक्रिया को है ना कारगर बनाने में मदद करेगा। पंजाब के बारे में तो आप जानते ही हैं, पंजाब के जो हैं सीएम वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, और राज्यपाल वहाँ के बीपी सिंह, ठीक है, बदनौर है, और लोकसभा सीटें वहाँ की 13 है, जबकि राज्यसभा सीटें वहाँ 7, और जिलों की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय व्यापारियों के लिए एक है ना अभिनव भुगतान समाधान शुरू करने के लिए आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी की है? ठीक है, किसने किस चीज़ का भुगतान करने के लिए अभिनव भुगतान है ना समाधान शुरू करने के लिए आरबीएल बैंक के साथ क्या की है? साझेदारी की, यानी भागीदारी की। वो कौन है? रुपए। किसने भागीदारी की है भाई? रुपए ने। तो रुपए, ठीक है, रुपए ने ये भागीदारी की है। तो रुपए ने है ना रुपए ने पे नियर वाई के साथ मिलकर, ठीक है, भारतीय व्यापारियों के लिए एक अभिनव भुगतान समाधान रुपए यानी कि पोस शुरू करने के लिए आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी की है। और रुपए पोस खुदरा विक्रेताओं के लिए स्मार्टफोन को, ठीक है, मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों में बदलाव देगा। और व्यापारी अब अपने एनएफसी समक्ष मोबाइल फोन पर एक साधारण टैप पे प्रणाली के माध्यम से है ना 5000 तक के संपर्क रहित भुगतान का स्वीकार कर सकेंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने अपने पदाधिकारियों की एक नई टीम घोषित की है। तो गुजरात के है ना भाजपा अध्यक्ष कौन है जिन्होंने ये टीम घोषित की है? उसके मुख्य हैं वो हैं आपके भाजपा अध्यक्ष। तो कौन है वे हैं आपके सीआर पाटिल। कौन है दोस्तों? सीआर पाटिल। तो आप देख पा रहे हैं वो है हमारे सीआर पाटिल। ठीक है, हाँ, वो कौन है आपके? सीआर पाटिल। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी। तो गुजरात ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने अपने पदाधिकारियों की एक नई टीम घोषित की है। और राज्य भाजपा अध्यक्ष यानी राज्य भाजपा अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपके सीआर पाटिल ने 7 जनवरी 2021 को अपनी टीम घोषित की, जिसमें 7 उपाध्यक्ष, 5 जो है महासचिव हैं, 8 सचिव हैं, राज्य पार्टी कोषाध्यक्ष हैं और संयुक्त कोषाध्यक्ष शामिल हैं। गोवर्धन है ना गोवर्धन जदाफिया राज्य भाजपा के अध्यक्ष के रूप में है ना पदासीन है, मतलब वो राज्य भाजपा के अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर पदभार उन्होंने संभाला है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में तो आप जानते ही हैं, विजय रूपानी, और राज्यपाल वहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जनवरी 2021 में केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत किस राज्य के लिए 5801 करोड़ रुपए है ना की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने। किसने मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने, वार्षिक योजना के तहत। ठीक है, वो कौन सा देश वो कौन सा राज्य है? राज्य है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लिए ये प्रावधान किया गया। तो केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। तो इस परियोजना से राज्य में 1035 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधार और विकास शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत 1800 ठीक है 1800 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। और इसकी घोषणा है ना सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी ने की है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जनवरी 2021 में किस देश ने कोविड-19 टीका की 1.5 बिलियन
खुराक की आपूर्ति करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया दोस्तों। तो वो कौन सा देश है? देश है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। चलिए आइए तो इस पे बात करते हैं थोड़ा दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका सरकार ने दक्षिण अफ्रीका को कोविड-19 टीकों की 1.6 मिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी ऑर्डर की पहली किस्त में सीरम जनवरी में 1 मिलियन खुराक और फरवरी 2021 में शेष खुराक की आपूर्ति करेगा। और SII, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुलाई 2021 तक भारत सरकार को 300 मिलियन खुराक की आपूर्ति की उम्मीद है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लीजिए। यहाँ की राजधानी है प्रोटोरिया और वहाँ की मुद्रा जो है वो दक्षिण अफ्रीका रेड। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? सिरिल रामाफोसा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो महाराष्ट्र में मराठी पत्रकारिता, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 6 जनवरी को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो मराठी पत्रकारिता दिवस पूरे महाराष्ट्र में 6 जनवरी 2021 को मनाया गया और 6 जनवरी 1832 को मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में माने जाने वाले बाल शास्त्री जंभेकर ने पहला समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था। तब से इस दिन को राज्य में मराठी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे महाराष्ट्र में पत्रकार बिरादरी को इस अवसर पर सम्मानित किया। जितनी भी पत्रकार बिरादरी थी उनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 को पूरा करने वाले राज्यों का पहला समूह बन गया है ना। उन्हें कितने रुपए करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो वो है आपका 1004 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 को पूरा करने वाले राज्यों का पहला समूह बन गया है। 4 में से 3 को वो पूरा कर चुका है और उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड यानी वन नेशन वन राशन कार्ड इज फॉर डूइंग बिजनेस और सरकारी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा कर लिया है और उन्हें 1004 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हुआ हमारा आज का क्लास का खत्म है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको क्लास समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें वीडियो में। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, जिससे हम जल्दी से जल्द अपना जो है लाइव सेशन स्टार्ट कर सकें करंट अफेयर का दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।